21 दिन से भूख हड़ताल, गिरती सेहत, अस्पताल में भर्ती, लेकिन इलाज से फिर भी इनकार। सोनम वांगचुक का आंदोलन पहले सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा था, लेकिन अब ये मामला राजनीति से कहीं आगे निकलकर मेडिकल और कानूनी बहस का केंद्र बन गया है। सफदरजंग अस्पताल का कहना है कि उन्हें 24 घंटे निगरानी और इलाज की जरूरत है, जबकि वांगचुक ड्रिप, ORS और दवाई लेने से इनकार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पति ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उन्हें निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग कर दी है। आगे शरीर पर भूख हड़ताल का क्या असर पड़ रहा है, डॉक्टर परेशान क्यों हैं, इलाज से इनकार करने का अधिकार कितना है और पत्नी ने कोर्ट में कौन कौन से सवाल उठाए हैं, चलिए समझते हैं। आप देख रहे हैं ABP लाइव और मैं साइमा परवीन। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे। उनकी मांग है कि पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। लगातार अनशन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती गई और शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल लेकर चली गई। अस्पताल ने बताया कि उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी सोनम वांगचुक ने इलाज लेने से इनकार कर दिया, जिससे चिंता और ज्यादा बढ़ गई। अस्पताल के आधिकारिक हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक सोनम वांगचुक ने ड्रिप, ORS और दूसरी दवाई लेने से साफ इनकार कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि लंबे अनशन में शरीर को पानी, नमक और ऊर्जा की जरूरत होती है। ड्रिप और ORS इन्हीं जरूरी चीजों की कमी पूरी करने में मदद करता है, लेकिन जब मरीज इन्हें लेने से मना कर दे तब डॉक्टरों के सामने चुनौती बढ़ जाती है। इलाज के बिना शरीर की हालत तेजी से बिगड़ सकती है और अचानक गंभीर जटिलताएं सामने आ सकती है। वहीं अस्पताल ने यह भी बताया कि वांगचुक के शरीर में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा कम हो गया है। अगर इसका लेवल ज्यादा गिर जाए तो कमजोरी, मसल्स में ऐंठन, दिल की धड़कन अनियमित होना और गंभीर मामलों में जान का खतरा बना रहता है। इसलिए डॉक्टर इसे बेहद गंभीर स्थिति मानते हैं और लगातार निगरानी की सलाह दे रहे हैं। वहीं हेल्थ बुलेटिन में एक और अहम बात सामने आई है। डॉक्टरों के मुताबिक वांगचुक के यूरिन में कीटोन का स्तर 3+ यानी काफी ज्यादा पाया गया है। इसका मतलब यह है कि शरीर को खाने से एनर्जी नहीं मिल रही, इसलिए वो अपने आप में जमा फैट को जलाकर एनर्जी बनाने में लगा है। वहीं लंबे समय तक यही हालत बनी रही तो शरीर धीरे धीरे मसल्स भी तोड़ने लगता है, और यही वजह है कि डॉक्टर बार बार कह रहे हैं कि भूख हड़ताल अब शरीर के लिए बेहद जोखिम भरी स्थिति बन चुकी है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि वांगचुक का वजन भी करीब 9.5 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। किसी भी व्यक्ति का इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना सामान्य नहीं माना जाता। जब शरीर को लगातार पोषण नहीं मिलता तो पहले चर्बी खत्म होती है और फिर शरीर अपनी मांसपेशियों को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करने लगता है। इससे कमजोरी बढ़ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो सकता है और शरीर के जरूरी अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए डॉक्टर लगातार अनशन खत्म करने की सलाह दे रहे हैं। इसके बाद सफदरजंग अस्पताल का कहना है कि फिलहाल वांगचुक के वाइटल पैरामीटर यानी ब्लड प्रेशर और सांस जैसी जरूरी चीजें स्थिर हैं, लेकिन उनके ब्लड प्रेशर अभी भी नॉर्मल नहीं है। और अस्पताल के मुताबिक लंबी भूख हड़ताल का असर सिर्फ एक अंग पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर हो सकता है, इसलिए सिर्फ एक डॉक्टर की टीम मिलकर उनकी निगरानी कर रही है। अस्पताल ने बताया कि 24 घंटे मेडिकल मॉनिटरिंग इसलिए जरूरी है ताकि कोई बड़ी जटिलता समय रहते पकड़ी जा सके। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। उन्होंने अदालत से मांग की कि उनके पति को सफदरजंग अस्पताल से किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। उनका कहना है कि उन्हें सरकारी अस्पताल की व्यवस्था पर भरोसा नहीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्थिति इलाज से ज्यादा अवैध हिरासत जैसी महसूस हो रही है, इसलिए वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जानी चाहिए। याचिका में कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। पत्नी का कहना है कि हाईकोर्ट के पहले के आदेश में सिर्फ मेडिकल निगरानी की बात थी, जबकि अस्पताल में भर्ती कराने की बात नहीं की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सहमति और बिना परिवार को पहले से बताए वांगचुक का जंतर मंतर पे अस्पताल ले जाया गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि परिवार को पूरी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई और उनके पुराने डॉक्टरों और वकीलों से मिलने की अनुमति भी नहीं दी गई है। अब जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी संसद मार्च की तैयारी कर रहे हैं और वांगचुक के सोशल मीडिया अकाउंट से आंदोलन जारी रखने का संदेश दिया गया है। यानी एक तरफ अस्पताल में इलाज और स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, तो वहीं दूसरी तरफ आंदोलन अपनी रफ्तार बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अब सबकी नजर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर होगी कि वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग पर अदालत क्या आदेश देती है और आगे उनका इलाज किस तरह होता है। फिलहाल इस पूरे मामले में 3 बड़े सवाल सबसे अहम हैं। पहला सवाल, क्या सोनम वांगचुक इलाज लेने के लिए तैयार होंगे? दूसरा सवाल, क्या दिल्ली हाईकोर्ट उन्हें निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति देगा? और तीसरा सवाल, क्या उनकी भूख हड़ताल अब भी जारी रहेगी? डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि लंबा अनशन जानलेवा साबित हो सकता है, जबकि वांगचुक अपने आंदोलन से पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहे।